हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का आज का वीडियो है, इसलिए कि अभी हाल में जो भी इवेंट हुआ, इम्पोर्टेंट घटना जो घटित हुआ, वो सभी इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्र के पास। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। तो ये बात किसने कहा है, कौन सी संगठन कहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में विश्व की आधी से अधिक श्रमिक आबादी अपनी आजीविका को खोने का खतरा बन गया है कोविड-19 के कारण। कौन बताया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO। ILO की मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। 1919 में स्थापना हुआ था इसका। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो 53 पर रखा गया है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है 2020 में। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है, तो नागालैंड की है। नागालैंड अभी हाल ही में कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, तो उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण पदक जीते हुए थे, तो उनकी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। तो ये बहुत ही रोचक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया है, का एक बहुत ही महान प्लेयर थे। प्लीज़ वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा सभी वीडियो आप देख पाएंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है, तो 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को सौंपी गई है। सर्बिया में होगी 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो भारत को 23 करोड़ रुपए देंगे अमेरिकी सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो जर्मनी कर दिया है। जर्मनी वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है, तो हरियाणा में साल भर के लिए कार और जीप नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ की सरकार बैन लगा दिया है 1 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है, तो मेकांग नदी पर अभी हाल ही में चीन एक बांध बनाया है जिसके कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति को देखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, यानी RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। और RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए
1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो कर्नाटक की है। 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो मनीषा सिंह को नामित किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा की मंजूरी दे दी है? तो मैक्सिको को दवा भेजी है भारत सरकार 2.50 मीट्रिक टन। दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन लॉन्च किया है एक रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है गरुड़। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, यह कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में हो गया। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो इराक के प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल काधेमी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया गया है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को, और 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं DPS नेगी को बनाया गया है श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो 2 राजमार्गों अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, नितिन गडकरी जी ने बताया है राजमार्गों के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 9304 रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह अभी, और इन्होंने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9304 पद समाप्त करने की प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो वंदे भारत मिशन कोविड-19 के कारण जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र के अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है मिशन मोड के तहत,
अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी जी इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान मुकेश अंबानी जी को बताया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, तो दिया मिर्जा को UNEP के सद्भावना दूत ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा को बनाया गया है। तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले से इस पद पर बने हुए थे, इनका कार्यकाल को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, तो झारखंड में की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 3 पत्रकार को 2020 में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है। और किस लिए? तो अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद को सराहनीय काम में दिखाने के लिए, इसको और सराहनीय कार्य करने के लिए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 से प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, तो भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन का लॉन्च किया है। समुद्र सेतु। विश्व अस्थमा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो जिस IIT के प्रोफेसर, ये बॉम्बे के हैं, बॉम्बे IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। वही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, तो तेलंगाना किया है। अपने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा लिया है। अगला प्रश्न है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, तो उत्तर कोरिया को। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो 12.2 करोड़ लोग। 12.2 करोड़ लोग कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अप्रैल में बेरोजगार हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इस योजना का नाम है मैट्रिक्स योजना। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, तो अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है DRDO, और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है केसर को, जो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीरी उत्पाद है, कश्मीर से संबंधित है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आईओसी के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद को। श्रीकांत माधव वैद को आईओसी के नए चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की स्थापना 1964 में हुई थी। कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आया है, तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला असम में आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में सीकेपी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया है। जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि थे प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद, 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, तो पंजाब और हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है और एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे ही इससे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है, तो 500 रुपये जनधन खाता में सभी को भेजा गया है। और कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर चला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो रॉस टेलर को। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, रॉस टेलर को। हाल ही में जिस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई का टैग दिया गया है, चाकहाओ का ही अलग नाम काले चावल है और जीआई टैग ज्योग्राफिक इंडिकेशन दिया गया है, मणिपुर को दिया गया है। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा, चाकहाओ यानी काले चावल को जीआई टैग दिया गया और किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, जिसमें 120 दिनों की रोजगार की देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, तो 17 राज्य को जोड़ दिया गया है 4 मई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 17 राज्यों को। करेंट अफेयर्स आप भी जानते हैं, करेंट अफेयर्स वर्तमान कंपटीशन परीक्षा की जान है कि अभी जो वर्तमान में जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो रही है, तो प्रत्येक में सबसे जो ज़्यादा मतलब फैक्टर बन रहा है कि करेंट अफेयर्स ही बनता है। तो प्लीज़ करेंट अफेयर्स को स्किप ना करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें करेंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न है,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो 10 लाख रुपए पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल है जगदीप धनकर। अगला प्रश्न है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपसे प्रश्न एक और बनता है कि अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है संदीप कुमारी को 4 साल के लिए, वो किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रोअर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों में टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय जिस साल में होंगे तो 2023 में होंगे, यानी 2021 में राष्ट्रमंडल युवा खेल जो होने वाला था वो अब 2023 में होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक एम उपग्रह रूस लॉन्च करेगा। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है और मिशुस्टिन वहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।